हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 6 ठाकुर का कुआं। जी हाँ, ठाकुर का कुआं रहेगा। सारांश है इसमें आपका, इस समाज में फैला वह वर्ग विभाजन अर्थात जाति प्रथा, एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच का भेदभाव किसी अभिशाप से कम नहीं। इस अभिशाप से ग्रस्त लोगों को मनुष्य होते हुए भी पशुओं से बुरा जीवन जीना पड़ता है। प्रस्तुत कहानी में इसी असमानता को दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर जो बात की जाती है, जातिवाद की बात यहाँ पर रहेगी, है ना, धर्मवाद की बात यहाँ पर है, और जाति के नाम पर कैसे कैसे काम होते हैं वो सब आप यहाँ पर जानेंगे। मैं शुरू करता हूँ। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बू आई। गंगा से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिला देती है। लीजिएगा, जोखू नाम का एक व्यक्ति है, लोटा उठाता है, पानी पीना शुरू करता है। पानी पी करके कहता है, ये कैसा पानी पिला रही है गंगा, ये देखेगा, ये तो ऐसे मानो बेकार पानी है ना, गला सड़ा जैसी जगह से उठा कर ले आए हो। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लाया करती थी, कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी, लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहां से। अब ये देखेगा, उसमें जो बू आ रही है, लगता है कि कुएं में कोई जानवर या जनावर या कोई पशु गिर करके मर गया है, वो ही सड़ रहा था। ठीक है, और लेकिन अब पानी लाएं तो लाएं कहां से लाएं? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है, कुछ देर तक तो प्यास रो के चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी नहीं दिया, खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी कि पानी गंदा है या खराब है। अब देखेगा, जब उसे काफी देर हो गई तो उसे प्यास के मारे रुका तो नहीं जाता, तो वह सोचता है क्यों ना इस पानी को पी लूं, नाक बंद करके पी लूंगा। उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कैसा जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूं। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, दूसरा पानी कहां से लाएगी? ठाकुर साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पैर तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है, हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? अब ये कहता है, जोखू कहता है, पत्नी कहती है कि गांव में और भी तो कुएं हैं, मैं जाकर के वहां से पानी ले आऊंगी, और वहां जाने में क्या कोई हमें 1 लीटर पानी कोई ना देगा? तो वह कहता है कि पगली पागल हो गई है क्या? जो लोग तुझे मारेंगे, ब्राह्मण तुझे आशीर्वाद देंगे, साहूकार पैसे मांगेगा, ये सब कौन देगा? हमारे पास तो नहीं है। इतने शब्दों में कड़वा सच था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे, थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे 5-10 बेफिक्र जमा थे। मैदानी बहादुरी का न तो अब जमाना रहा है न मौका, कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी बहादुर से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अकलमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और महातिमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100, यहाँ बे पैसे कोड़ी नकल उड़ा दी, काम करने का ढंग नहीं चाहिए। अब यहाँ पर चर्चा चल रही है, किसकी चर्चा चल रही है? ठाकुर साहब की, कि ठाकुर साहब बड़े आदमी हैं, कोई भी काम अपना करा ही लेते हैं। यहाँ पर रिश्वत देकर के अपना मुकदमा चढ़वा दिया। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत
की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। अब देखेगा उस कुएं से पूरा गांव पानी पीता है, क्योंकि ठाकुर का कुआं है और वे लोग सब जो है ना बड़ी कास्ट से हैं, ऊंची कास्ट से हैं। और यहाँ पर ये आती है गंगी। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और यह लोग क्यों ऊंचे हैं, इसीलिए कि ये गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं, चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने उस दिन बेचारे गडरे की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ रहता है। अब देखिएगा, सोचती है कि सबसे गंदे लोग भी यही हैं। ठाकुर साहब ने भी क्या क्या, एक गडरिए की बकरी पकड़ ली, चोरी की, मार करके उसे खा गए। उधर जो पंडित जी होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को इधर उधर की बात बताकर उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं और उनके घर में ही जुआ खेला जाता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजदूरी देते ना ही मरती है। किस बात में हमसे ऊंचे, हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूं तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह है कि हम ऊंचे हैं। अब देखेगा, इनके अंदर, सबके अंदर ये घमंड है कि हम ऊंचे लोग हैं और कहते फिरते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू करते हैं, बोलते फिरते हैं। कुएं पर किसी की आने की आहट हुई, गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक गांव भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती, किसी पर बेचारे मंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए कि उसने बेगार न दी थी। उस पर ये ऊंचे लोग बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थीं, उनमें बातें हो रही थीं। खाना खाने चले और हुक्का हुआ कि ताजा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। तो हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताजा पानी लाओ, जैसे हम लोंडिया ही तो हैं। लोंडिया मतलब लड़कियों को कहा जाता है, ही तो हैं। लोंडिया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लोंडिया कैसी होती है ना, मतलब लोंडिया लड़की को कहा जा रहा है, एकदम ग्रामीण भाषा वाली भाषा आ गई है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए, मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने की को जो तरस कर रह जाता है, उतना काम किसी दूसरे घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं। गंगी वृक्ष छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्र चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सो रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किस तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुरा कर रहा हो। अब देखिएगा, जो महिलाएं वहां पर आई थी वो भी जा चुकी हैं। उधर ठाकुर का गेट भी लग चुका है। उधर जो सिपाही थे वे भी सो गए हैं, है ना। अब खुद को यहाँ पर मैदान साफ मिल रहा है गंगी को। अब गंगी क्या करती है, बांध करके लोटे में रस्सी उसको कुएं में डाल दे रही है और उसे लगता है कि जैसे आज मैंने फतेह हासिल कर ली है। अगर इस समय पकड़ ली गई तो फिर से उसके लिए माफी या रुआत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से नहीं खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि ठाकुर साहब का दरवाजा खुला। शेर का मुंह भी इससे अधिक भयानक न होगा।
गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज सुनाई देती रही। अब देखेगा, गेट बंद हो चुका था ठाकुर साहब का। अब वो तो बेफिक्र हो गई कि चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो हुआ। लेकिन अब होता क्या है, अचानक से वो पानी तो भर ही लेती है, अचानक से गेट खुलता है और वह डर के मारे रस्सी छोड़ देती है और तेज की आवाज होती है। इसके बाद में ठाकुर कौन है पुकारते हुए कोई की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला पानी पी रहा था। ये रचना मुंशी प्रेमचंद जी की थी, जिन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक वो समय बताया जो लोगों ने सहा है और बहुत सारी यातनाएं सही हैं। तो पहले ऐसा ही हुआ करता था प्यारे बच्चों, जाति विशेष में ऐसी घटनाएं बहुत घटी हैं और एक वर्ग को बहुत बड़ा बता दिया गया, एक को बहुत छोटा बता दिया गया। ऐसी ऐसी यातनाएं देखने को मिली हैं। इसी के साथ में पढ़ते हैं शब्दार्थ। सिरे पर, छोर पर बांस गंध, विद्रोही विद्रोह करने वाला, बू माने गंध, आहट माने पदचाव, बदनसीब अभागे, रत्ती भर, जरा भी साया छाया, कलेजा हृदय, छिन्न भर, क्षण भर, गोता लगाया, डुबकी लगाई, दृष्टि, नजर है, सहजोर, जबरदस्ती करने वाला, सुराग, छेद, मजबूत, पक्का और भयानक माने डरावना होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों यह अध्याय यहीं पर खत्म होता है। आपने पढ़ा और जाना कि जाति विशेष को लेकर के कैसी कैसी यातनाएं सही हैं। हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए, किसी को अपने अलग से नहीं मानना चाहिए। सभी मनुष्य हैं और एक ही प्रभु की संतान है। प्यारे बच्चों मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।